भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हरिवंश शुक्ला जी है थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत दिलाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मन के में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग उनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है। तीन बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए हम कोई भी सत्र शुरू करते हैं तो उससे पहले परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हैं। अब हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं। तो हम आज देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र जो हमें प्रतिदिन करना होता है, उस अग्निहोत्र को संपन्न करेंगे। और इस अग्निहोत्र को कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए और उसकी क्या महिमा है, क्या लाभ है, आदि आदि विषयों के ऊपर हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम आचमन, अंग स्पर्श आदि क्रियाएं करते हैं। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा, इस प्रकार एक मंत्र का उच्चारण करते हुए और हथेली में जो जल लिया है उसको नाली नुमा हथेली को बनाते हुए ओष्ठ के माध्यम से इस जल का हम पान करेंगे। इस प्रकार से 3 बार पान करते हैं, इसको आचमन बोलते हैं। ओम अमृता पिधानमसे स्वाहा, अमृता पिधानमसि स्वाहा, अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम सत्यम यश श्रीर्मयी श्री श्रयताम स्वाहा। तीसरा मंत्र दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के ओम सत्यम यश श्रीर्मयी श्री श्रयताम स्वाहा। अब हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, हाथ को धो लेंगे और अब बाएं हाथ की अंजलि में हम जल लेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के हमने आचमन किया। अब हम अंग स्पर्श करेंगे। मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए हम एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रता के लिए, उसकी शुद्धिकरण के लिए, और जब तक हम जिए तब तक यह इंद्रिया जिन जिन विषयों को ग्रहण करती है उसके लिए जो उसकी शक्ति है वह शक्तियों से वो युक्त रहे। अर्थात जब तक हम जिए तब तक यह इंद्रिया शक्तियों से युक्त रहे और हमारा साथ दे, और यह इंद्रिया जिन विषयों को ग्रहण करती है वह विषय हमारे लिए कल्याणकारी और भद्र हो, इसी भावना से युक्त होते हुए मध्यमा और अनामिका उंगली से हम जल को स्पर्श करते हुए एक एक अंग का स्पर्श करेंगे। ओम वांग्म आस्यस्तु,
ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। इस प्रकार से सभी अंगों के ऊपर जल को छिड़क देते हैं। ये पवित्रता के लिए, शुद्धिकरण के लिए यह प्रक्रिया पूरी हुई। अब यहाँ से हम अग्निहोत्र में पहले अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में विधान है, तो पानी ग्रहण जो संस्कार होता है, शादी जो होती है, उस समय जो यज्ञ किया जाता है, उस समय एक विशेष मंत्र पाठ और एक प्रक्रिया पूर्वक अग्नि को प्रदीप्त किया जाता है और उस अग्नि की रक्षा की जाती है और उसी अग्नि को प्रतिदिन प्रदीप्त करके उसी में नित्य और नैमित्तिक कर्म, यज्ञ, याग आदि जो किए जाते हैं, उसकी आहुतियां प्रदान करते हुए कर्मों को संपन्न करना होता है। लेकिन आज वो परंपरा जीवंत रूप में नहीं रही है। तो आज हम अग्नि प्रदीपन के लिए जो अग्न्याधान, समिधाधान आदि की जो प्रक्रिया है वो हमें प्रतिदिन करनी होती है। तो पहले हम वो करेंगे और फिर जो दैनिक अग्निहोत्र की प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करते हैं। और इससे अतिरिक्त यदि हमारे पास प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए समय है तो हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्र का उच्चारण, वह हम 8 मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। यदि हमारे पास प्रतिदिन समय है तो यह हमारे लिए स्वैच्छिक है। यदि हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं तो यदि हमारे पास समय है तो हम उसका उच्चारण करेंगे, अन्यथा हम 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए भी इस यज्ञ को प्रारंभ कर सकते हैं। तो आइए आज हम सब लोग मिलकर के यज्ञ कर रहे हैं, तो परम पिता परमात्मा को याद करते हुए, उसकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना करते हुए 8 मंत्रों का हम उच्चारण करेंगे। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजा आपते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधात्ता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिते ये धामन्नध्येरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना।
इस प्रकार से हम प्रतिदिन 8 मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं और ये हमारे पास स्वैच्छित है। अन्यथा हम 3 बार ओम का उच्चारण, आचमन, अंग स्पर्श आदि क्रियाएं करने के बाद हम सीधा ही यज्ञ को प्रारंभ कर सकते हैं। तो यज्ञ के लिए जो अत्यंत आवश्यक चीज है वो आपके सामने पहले तो एक हवन कुंड, इस प्रकार का कोई भी एक हवन कुंड चल सकता है। इसको जामेती आकार का हवन कुंड कहते हैं, जो आपके सामने मैंने रखा हुआ है। और यह नहीं है तो कोई भी एक अच्छी सी थाली, साफ सुथरी मजबूत थाली लेकर के उसमें छोटे छोटे कंकड़ और उसके ऊपर रेत, उसको धो करके साफ करके रख करके और उसके ऊपर भी संविधाओं का इस प्रकार से चयन करते हुए हम यज्ञ को कर सकते हैं। छोटी छोटी संविधाओं को हमने नीचे रख दिया और 2 खड़ी और 2 आड़ी संविधाएं हमने रख दी है और उसके बीच में हम, यह बाती है अपने पास रुई, तो एक रुई की बाती लेकर के थोड़ा सी मात्रा में रुई को वो करके और उसको घी में भिगा करके और उसके बीच में हम रख देंगे ऐसे थोड़ा सा रुई की बाती और थोड़ा सा उसके ऊपर घी रख देंगे ऐसे संविधाओं के ऊपर, बाती के ऊपर। और ये मेरे पास प्रीमियर कपूर है पतंजलि का, तो एक टिकिया ली और उसको दबाते हैं तो पाउडर हो जाता है। फिर उसको थोड़ा सा उसके ऊपर भूरक दिया, उसके ऊपर डाल दीजिए, जो आपने रुई भिगा करके रखी, जो संविधाएं छोटी छोटी रखी उसके ऊपर ऐसे डाल दिया और एक टिकिया दूसरी लेकर के उसको आप श्रु के अंदर रख दीजिए। श्रु अर्थात जिससे हम आहुति प्रदान करते हैं उसको श्रु बोलते हैं और इस श्रु को इस प्रकार से अंगूठे के मध्य में और मध्यमा उंगली के ऐसे पकड़ा जाता है और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तब घृत को भरते हैं और स्वाहा बोलते हैं तब आहुति प्रदान करते हैं। इस प्रकार से हम श्रु को पकड़ेंगे और अभी पहले शुरुआत में हम अग्न्याधान के लिए कपूर को श्रु के मध्य में रख देंगे। दूसरा, जब ये हमारे पास यज्ञ करने के लिए जड़ी बूटियां सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, ये हमारे पास सामग्री है, जड़ी बूटियां है, जिसमें 4 प्रकार के द्रव्य होते हैं, सुगंधित, मिष्ट, पुष्टिकारक और रोग निवारक। ये 4 प्रकार के इसके अंदर द्रव्य होते हैं। जावित्री, जायफल, इलायची, लौंग, जौ, उड़द, तिल से लेकर के अलग अलग प्रकार के मखाना, बादाम से लेकर के अलग अलग द्रव्यों को इसमें सम्मिश्रित करके बनाते हैं। और यह सामग्री आपको सभी पतंजलि स्टोर के ऊपर पतंजलि दिव्य हवन सामग्री और पतंजलि आस्था हवन सामग्री, इन दोनों नामों से आपको उपलब्ध हो जाए। तो इसमें से जो भी आपको अनुकूल लगे उस सामग्री को आप ला सकते हैं और उस सामग्री को ला करके उसमें थोड़ा सा चावल, काले तिल, उड़द और थोड़ा सा घी मिला करके मिश्रण करके डिब्बा भर के बंद करके रख लिया। और हर रोज जब यज्ञ करना हो तो इस प्रकार से कोई तांबा की या पीतल आदि की या स्टील आदि की प्लेट में थोड़ी सी मात्रा में ऐसे हमने जड़ी बूटियों को निकाल करके तैयार कर लिया। और एक पात्र में यज्ञ करने के लिए हमें घृत चाहिए, ऐसा छोटा सा कोई भी पात्र हो जिसके अंदर 25-50 ग्राम, 100 ग्राम, जो आप यज्ञ करना चाहते हैं उतनी मात्रा में हमने घी ले लिया। ये मेरे पास पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी है। गाय का घी को पहले तपा लेते हैं, गर्म कर लेते हैं, उष्ण कर लेते हैं और गर्म घी को पात्र में हम रख लेते हैं। और यह घी की एक आवश्यकता होती है। दूसरा, एक समिधा, ये मेरे पास समिधाएं रखी हुई है, लकड़ी जिसको हम कहते हैं, यह आम की हो, पीपल की, बरगद की, गुलर की, पलास की या फिर आंक मदार जिसको हम बोलते हैं, चिड़चिड़ा बोलते हैं, इसमें से कोई भी एक हवन सामग्री को हम ले सकते हैं। इसके लिए यह समिधा के रूप में हम ले सकते हैं। और यह समिधा मेरे पास जो है एक काव डंग स्टिक, गाय के गोबर से बनी हुई समिधा है। ये भी पतंजलि सब स्टोर के ऊपर बहुत कम समय में हम उपलब्ध कराने वाले हैं। तो ये मेरे पास अभी गाय के गोबर से बनी हुई समिधा है, तो उसका हम प्रयोग ले रहे हैं। ये एक अग्नि को आधार देने के लिए मुख्यतया कार्य करती है। तो इस प्रकार से समिधा चाहिए, हवन कुंड चाहिए, सामग्री चाहिए, घी चाहिए। और आचमन, अंग स्पर्श आदि के लिए एक छोटे से पात्र में पानी और जल सिंचन आदि के लिए कलश में पानी थोड़ा सा रख लेते हैं। और अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए कपूर और माचिस आदि की आवश्यकता होती है। एक छोटा सा दीपक, दीपक के अंदर बाती हमने लगा दी है और थोड़ा सा घी डाल दिया है। थोड़ी मात्रा में घी होने से वो अच्छे से प्रदीप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से एक अत्यंत आवश्यक चीज है। और बाकी इससे अतिरिक्त मंत्र पाठ के लिए आपके पास पत्रक आदि जो चीजें होती हैं, पतंजलि स्टोर से भी आपको दैनिक नित्य कर्म विधि करके पुस्तक मिल जाएगी, उसमें सारे मंत्र विधि आदि सब चीजें बताई हैं। तो इतनी तैयारी हो जाने के बाद
अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, आचमन अंग स्पर्श क्रियाएं करते हैं और उसके बाद दीप प्रज्वलन करेंगे। 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हैं। सभी लोग मेरे साथ साथ मिल करके उच्चारण करते हुए हम यज्ञ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। यह हमने दीप को प्रज्वलित कर दिया। दीप प्रज्वलित करने के बाद अब हम जो शिव के अंदर हमने कपूर रखा है उस कपूर को इस दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करते हुए वेदी के मध्य में अगले मंत्र के माध्यम से हम स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्या आस्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। वेदी के मध्य में हमने कपूर को स्थापित कर दिया। अब इस अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए उसके ऊपर छोटी छोटी संविधा लगाना या फिर घृत की आहुति आदि जो अपेक्षा वो अगले मंत्र के माध्यम से हम करते हैं। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इस मंत्र के दौरान संविधा लगाना, कुशा लगाना, पंखे की हवा लगाना पड़े, जो भी आवश्यकता पड़े इस अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए वो चीज विशेष रूप से की जाती है। अब 8 अंगुल की 3 संविधाएं लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया आम, पीपल, बरगद, गुलर, पलास, बरगद से लेकर के जो भी संविधा में उपलब्ध हो जाए जो शास्त्र विधि पूर्वक, जिसको जलाने के बाद अवशेष में कोयला नहीं अपितु राख बचे और जिसको तोड़ने पर ताजे पेड़ को तो दूध खीर निकलती हो, दूध निकलता हो, वह पेड़ विशेष रूप से चयन किया जाता है। और 8 अंगुल की ऐसे 4 और 4 यह 8 अंगुल, ये 8 अंगुल की ऐसे संविधाएं, 3 संविधाओं को हम लेते हैं और उसको घृत से सिंचित कर देते हैं, घृत से युक्त कर देते हैं। और अब हम संविधाओं का आधान करते हैं दोनों हाथों के माध्यम से ऐसे प्रणाम मुद्रा में संविधा को पकड़ते हुए। ओम अयंत एध्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतना सोऽसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना। अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब तीसरी संविधा। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। यह हमने संविधाओं का आधान कर दिया। संविधाओं का आधान करने के पश्चात अब इस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए हम पंच घृत की आहुति प्रदान करेंगे। 5 बार घी की आहुति प्रदान करेंगे। ओम का उच्चारण करते समय हम श्रु के अंदर घृत लेंगे और स्वाहा के साथ आहुति प्रदान करेंगे। ओम अयंत एध्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एध्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा।
पुणे का एक केस आया कि 7वें महीने में गर्भ के अंदर बच्चा एकदम निष्क्रिय हो गया था, छोटा हो गया था पूरा, और डॉक्टर ने बोला कि अब तो अबॉर्शन करना पड़ेगा इसका। वहां से फोन आया तो हमने डॉक्टर तारा सिंह जी जो आपके बीच में है यहाँ पर, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि उनको यज्ञ कराओ। लेखा माता जी के माध्यम से डोंबिवली से उनसे बात हुई तो नीचे यज्ञ के हवन कुंड के नीचे उसमें ड्राई फ्रूट का लेवल बिछाया गया, सभी तरह के ड्राई फ्रूट उसमें लगाए गए और फिर यज्ञ चालू किया। देखिए 2 महीना यज्ञ करने से वो बच्चा वापस पुष्ट हो गया और नॉर्मल डिलीवरी हुई उसकी, और प्रॉपर वजन जो होना चाहिए 2 किलो 900-800 ग्राम वो उसने बच्ची को जन्म दिया। मेरी माताजी आज 84 इयर्स की हैं, 3 बार पैरालिसिस हो गया, हमने 3 बार उसको ठीक कर लिया। आज वो अपने पैरों पे चलकर जाती है। रोज यज्ञ हमारे साथ में सोफे पे बैठ के सब सुनते हैं, उनको पूरा यज्ञ याद है। लेकिन एक भी परिवार का मेंबर, जब से हम आज 5 साल से यज्ञ कर रहे हैं, हमारा एक भी फैमिली मेंबर आज हॉस्पिटलाइज नहीं है, डॉक्टर की मेडिसिन नहीं ले रहा है, और ज्यादा से ज्यादा अभी हम योग और यज्ञ को ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।